विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण की शुरुआत की थी। उसमें हमने पढ़ा था विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द के कौन कौन से शब्द के भेद हैं और अविकारी शब्द के कौन कौन से शब्द के भेद हैं। तो आज हम इस वीडियो में विकारी शब्द का सबसे महत्वपूर्ण भेद संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। शुरू करते हैं शब्द के भेद। सबसे पहला भेद है संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला देखिए, भारत महान देश है और रेखांकित किया हुआ शब्द है भारत और देश। दूसरा वाक्य देखिए, रेशमा अच्छी लड़की है, तो रेखांकित शब्द कौन सा है, रेशमा। तो अब हम देखते हैं, प्रथम वाक्य में भारत और देश शब्दों से किसी स्थान का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। और द्वितीय वाक्य में रेशमा शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है। तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि बच्चों, किसी भी शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान या गुण या भाव आदि नामों का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, अभिमान, स्वर्ण आदि। और इसी आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। वो कौन से हैं, आगे देखिए। संज्ञा के भेद, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 महत्वपूर्ण भेद हैं। तो हम एक एक भेदों का विस्तीर्ण रूप से अभी हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, अभी पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा देखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह शब्द कहने के बाद हमें उस व्यक्ति या उस प्राणी या उस स्थान का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। जैसे कि देखिए वाक्य, रामू का मुंह लाल हो गया, तो रामू इस शब्द से हमें उस व्यक्ति का परिचय हो जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, बस से हम गोवा पहुंचे, तो गोवा एक किसी प्रदेश का नाम है, तो हमें वो पता चलता है। तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी दूसरा भेद देखिए, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा उसकी है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी भी प्राणी या स्थान का या वस्तु का हमें पूरे जाति का क्या होता है, बोध होता है। जैसे कि देखिए, ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। अभी गाय कहने के बाद हमारे सामने जितनी भी गायें हैं वो हमारे सामने आ जाती है। यानी कि गाय शब्द से हमें किसी प्राणी का बोध हो जाता है। भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। यानी कि भिक्षु कहने के बाद हमें वो भिक्षु कौन होते वो सामने आ जाते हैं। यानी कि हमें उस वस्तु या प्राणी या स्थान के पूरी जाति का हमें वो बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा प्रकार देखिए, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला। यानी कि यहाँ देखिए, कोई भी भाव या कोई भी अवस्था यहाँ पर हमें दिखाई देती है, बेदर्दी। बेदर्दी से यानी कि हमें पता चलता है बेदर्दी क्या होता है, यानी कि कोई भी अवस्था यहाँ पर हमें पता चलती है। भारतीय सेना बड़ी वीरता से लड़ी, वीरता यह गुण है, तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी चौथा प्रकार देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, कोई भी धातु हो या कोई द्रव्य हो, उस पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए, दाल में घी डालो,
तो अभी घी यह क्या है, एक द्रव्य है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी यह क्या है, धातु है और इसीलिए यह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और आखिरी भेद देखिए, 5वां, समूहवाचक संज्ञा परिभाषा है उसकी, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें किसी भी समूह या समुदाय का हमें जो बोध कराते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए अभी पहला वाक्य, भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। अभी सेना कहने के बाद हमारे सारे सैनिक सामने आ जाते हैं, तो सेना यानी कि एक समूह है, तो यहाँ पर यह समूहवाचक संज्ञा है। और सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, तो टुकड़ी, इससे भी हमें समूह का ज्ञान होता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने देखे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, यह हमने इस वीडियो में देखे। जो यहाँ पर वाक्य दिए हैं, तो उस वाक्य में जो अधोरेखांकित संज्ञा के शब्द हैं उसे आपको क्या करना है, उनके जो भेद है वो आपको पहचानने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।